कांटों की राहों से हमको गुजरना है, विश्वास की नैया को उस पार लगाना है। कांटों की राहों से हमको गुजरना है, विश्वास की नैया को उस पार लगाना है। इस दुनिया के भवसागर का यीशु ही किनारा है, इस दुनिया के भवसागर का यीशु ही किनारा है। उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है, उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है। दुनिया में चारों तरफ शैतानी अंधियारा है, दुनिया में चारों तरफ शैतानी अंधियारा है। उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है, उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है। जग के हर कोने में विश्वासी हो जाओ, उद्धार करता मसीह के वचन को सुनाओ। जग के हर कोने में विश्वासी हो जाओ, उद्धार करता मसीह के वचन को सुनाओ। उसके सूली पर जाने से शैतान हारा है, उसके सूली पर जाने से शैतान हारा है। उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है, उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है। दुनिया में चारों तरफ शैतानी अंधियारा है, दुनिया में चारों तरफ शैतानी अंधियारा है। उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है, उसमें हर विश्वासी एक चमकता तारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, कांटों की राहों से हमको गुजरना है, विश्वास की इस नैया को उस पार लगाना है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताने वाली एक बड़ी सच्चाई है, इस दुनिया के भवसागर का यीशु ही किनारा है, यीशु ही उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत की ज्योति हूं और मेरे स्वर्गारोहण के पश्चात तुम विश्वासी लोग, तुम मेरे चेले और शिष्य लोग इस संसार की ज्योति बनोगे। तो हमें परमेश्वर ने जहां कहीं पर भी रखा है, परमेश्वर की ज्योति बनते हुए, जैसे अंधियारे के बीच में जितना अधिक अंधकार होता है उतना अधिक तारा तेजोमय होकर रोशनी देता है। हम हरेक को परमेश्वर दूसरों के लिए ज्योति बनाकर रखा है, उसमें हमें विश्वास योग्यता के साथ निश्चय आगे बढ़ना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और उसके आगमन में जाने की तैयारी के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को तैयार करने के लिए, निखारने के लिए परमेश्वर ने एक और सुवर्ण अवसर दिया है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 14 वचन कहता है, इब्रानी 12 अध्याय का 14 वचन, पवित्रता के बिना कोई प्रभु परमेश्वर को देख नहीं सकता। उसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जो व्यक्ति पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो विश्वासी पवित्र जीवन की बाट जोते हैं, पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए अपने जीवन को अग्रसर करते हैं, वे ही लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठा लिए जाएंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचन में भी यूहन्ना उसी सच्चाई को उजागर करते हुए कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और उसके समान हो जाएंगे। और जिस किसी को भी ये आशा है, वो अपने आप को उसी रीति से पवित्र करता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। जी हाँ, जिसको भी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होने वाला है, वो अपने आप को उसी रीति से पवित्र करेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और हमें पवित्र जीवन में बढ़ाने के लिए, पवित्र जीवन में पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए अग्रसर करने के लिए परमेश्वर ने हमें दान दिया हुआ आशीष है पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन। जो विश्वासी, जो व्यक्ति पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर अपने जीवन को संवारता है, निकारता है, वही सही मायने में एक पवित्र जीवन जी सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 3 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार
15 अध्याय का 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जिन वचनों को मैंने तुम्हें बताया है, जिन वचनों को तुमने मेरे मुख से सुना है, उन वचनों के द्वारा तुम पवित्र और शुद्ध हुए हो। यानी आज संसार में रहते हुए, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी रहते हुए, इस टेढ़ी और हठीली पीढ़ी के बीच में अगर कोई पवित्र जीवन जीने की आशा रखता है, पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहता है, तो वो पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर ऐसा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो पवित्र शास्त्र के वचनों का जो प्रभाव है और पवित्र शास्त्र के वचनों का जो महत्व है, उसको दर्शाने वाला एक उदाहरण मैं शुरुआत में यहां पर बताना चाहूंगा। एक आश्रम में एक गुरुजी अपने चेलों को, अपने शिष्यों को पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन कराता था। बहुत सारे चेले, शिष्य, विद्यार्थी लोग उस गुरुजी के पास आकर पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करते थे। ऐसे समय में उसके बीच में से एक तरुण लड़का, एक जवान लड़का अपने गुरुजी के पास आकर अपनी एक समस्या का निवारण पाने हेतु अपने गुरुजी के समीप आकर इस प्रकार से कहता है, गुरुजी, आपके कहे अनुसार, आपके आज्ञा अनुसार प्रतिदिन जब भी समय मिलता है और समय निकालकर मैं पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ता हूं और अध्ययन करता हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल के बहुत सारे भाग जब मैं पढ़ता हूं मेरी समझ में आता नहीं। उसके अधिकांश भागों की जो आत्मिक सच्चाई है वो मुझे समझ नहीं आता। तो ऐसे समय में मैं किस प्रकार से अपने अध्ययन को आगे ले चलूं, क्योंकि जिस बातों की समझ हमें नहीं है, जिस बातों में हमें मनोरंजन या जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है, उसको अधिक हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं। उसके उत्तर में उस गुरुजी ने उस विद्यार्थी, उस शिष्य से कहा, थोड़े समय के लिए अपना पवित्र शास्त्र जो बाइबल है अपने कमरे में रखकर आ, मैं तुझे एक काम देता हूं। और उसने आज्ञा अनुसार अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने इस प्रकार से कहा कि हमारे आश्रम के पिछले भाग में, पीछे के साइड में एक स्टोर रूम है जिसमें बहुत सी पुरानी वस्तुएं पड़ी है, धूल, मिट्टी और जंग पकड़ी हुई। उसके बीच में एक बर्तन है, एक पतीला है, जिसको तुझे लेकर आना है और हमारे आश्रम के सामने जो झील बह रही है उसमें से जल लेकर आकर हमारे जो आश्रम की जो पानी की टंकी है, वाटर टैंक, उसको भरना आरंभ करना है। अपने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उसने बिना सवाल किए स्टोर रूम में गया। वहां पर जो एक पुराना बर्तन था, एक पतीला था जिसमें बहुत धूल, मिट्टी और गंदगी है, उसको उठाकर जैसा गुरुजी ने आज्ञा दिया वो झील में जाकर पानी लेके आकर आश्रम की टंकी भरना आरंभ किया। लेकिन जब पहली बारी वो पानी लेने का गया तभी उसको एक सच्चाई मालूमात हुआ, जो बर्तन उसने लिया है, जो पतीला उसने लिया है, उसमें काफी छेद हैं, गंदा, मैला और बहुत ही गंदगी उस बर्तन में है। लेकिन उसके बावजूद भी उस बर्तन में काफी छेद हैं, जिसके कारण वो पानी को समा नहीं सकता। लेकिन अपने गुरुजी के आज्ञा के अनुसार उसने यत्न, प्रयत्न, परिश्रम किया। काफी बार झील से पानी लेके आकर टंकी भरने का उसने प्रयास तो किया, लेकिन जब जब वो आश्रम तक पहुंचता तब तक पूरा पानी उस छेद के द्वारा निकल जाता था। इसी कारणवश वो अपने गुरुजी के पास जाकर कहता है, गुरुजी, ये काम कैसा आपने मुझे दिया है? ये बर्तन गंदा है, मैला है, उसके साथ ही इस पीतल के बर्तन या जो पतीला है इसमें काफी छिद्र है, छेद हैं, जिसके कारण मैं पानी लाने में सक्षम नहीं हूं। तो उसके गुरुजी ने कहा, तू अपने एक समस्या का निवारण लेकर आया है, इसलिए थोड़े समय और जा, 15 या 20 बार तू वो पानी लेकर आ, तत्पश्चात उस बर्तन को मेरे पास लेकर आ। और उस गुरुजी की आज्ञा के अनुसार उस विद्यार्थी ने वापस झील से पानी लाने का प्रयास किया। जब आश्रम में पहुंचता तब तक वो पतीले से, उस बर्तन से पूरा पानी बह जाता था उन छेदों के कारण। अंत में जब वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी, मैं काफी बार यत्न, प्रयत्न, परिश्रम किया, लेकिन मैं थोड़ा सा भी पानी भर नहीं पाया, क्योंकि उस छिद्र के द्वारा बर्तन का सारा पानी बह चला। तब गुरुजी ने बोला, जिस बर्तन का तूने इस्तेमाल किया उस बर्तन को मेरे समीप जरा लाना। और जब उस बर्तन को लाया तो गुरुजी ने उस विद्यार्थी से कहा, उस चेले, उस शिष्य से कहा, उस जवान व्यक्ति से कहा, अब जरा उस बर्तन के भीतर तू जरा झांक कर देख। और जब उस विद्यार्थी ने, उस चेले ने उस बर्तन के भीतर अपने नजरों को दौड़ाया, वो एकदम एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित और अचंभा हो गया, क्योंकि जब उसने देखा वो बर्तन जो स्टोर रूम में बहुत ही धूल मिट्टी के बीच में पड़ा हुआ था, जो बर्तन जिसका भीतरी भाग बहुत ही मैला और गंदे अवस्था में था,
अभी एकदम शुद्ध और साफ दिखाई देता है। और वो आश्चर्यचकित हो गया। तब गुरुजी ने वो एक आत्मिक सच्चाई बताया, इसी प्रकार से जब तू पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन तूने शुरू किया है, शुरुआत में तुझे उसके आत्मिक अर्थों की समझ शायद ना होगा, तेरे बुद्धि ज्ञान के अनुसार तू उस वचनों को समझ नहीं पाता होगा। तू 15, 20, 30, 40, 50 बार उस वचनों को पढ़ने के बावजूद भी काफी आत्मिक सच्चाइयां तुझे मालूमात नहीं होती होगी। लेकिन तेरे जाने अनजाने में भी जब तू वचन का अध्ययन करता है, वचन को मनन करता है, पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ता है, पवित्र आत्मा तेरे भीतर एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता है, तेरे को अंदर से भीतरी रीति से वो पवित्र करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र है। हमें जो बाइबल दिया है उसको पवित्र शास्त्र बाइबल कहा जाता है, क्योंकि उसका वचन पवित्र है। तो अगर वचन के अधिकांश भागों का भी अगर हमें समझ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ जब हम इन दिनों में भी जब वचन का अध्ययन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उन वचनों का मनन करते हुए अपने जीवन में अपनाने का यत्न प्रयत्न परिश्रम करेंगे, तो वो वचन हमें भीतरी रीति से पवित्र करेगा। और जैसा पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन हमने देखा कि जैसा यीशु मसीह पवित्र है, हम अपने आप को पवित्र करना है, और उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें उस पवित्रताई में सिद्धताई के मार्ग पर ले चलता है। तो भले ही कुछ भागों का अगर हमें ज्यादा समझ नहीं है, तो जिन भागों को हमें समझ में आता है, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे और आज्ञा पालन करेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त कर कर उसके आगमन में उसके समान हम हो जाएंगे। तो जो भी सुवर्ण अवसर परमेश्वर देता है, हमें उसको बहुमूल्य समझकर इस्तेमाल करना है। और आज के दिन भी थोड़ा सा मैं इस पवित्र शास्त्र के वचन के एक भाग से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 5 से 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 5 से 7 वचन, पुराने नियम की जो हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब है उसके पहले अध्याय के 5 से 7 वचनों को मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाले थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। इस अनोखे वचन के भाग में परमेश्वर अपनी जनता को, पुराने नियम की उसकी जनता को, अपने दास हग्गाई के द्वारा एक संदेश भेजता है, और वो कहता है, तुम अपने चाल चलन को जरा परखो, तुम अपने जीवनों को, अपने मार्गों पर जरा ध्यान दो, आपका जीवन किस प्रकार से है। जिस जनता को परमेश्वर का दास ये संदेश देता है, वो एक जमाने में मिस्र की गुलामी में, फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने मेमने के लहू के द्वारा उन्हें छुटकारा देते हुए, जंगल के राहों से अगुवाई करते हुए वायदा का कनान देश में उन्हें प्रवेश कराया था। उसी रीति से नया नियम में हम जब पाप की गुलामी में थे, अंधकार और शैतान की गुलामी में थे, मेमना जो यीशु मसीह का लहू है उसके द्वारा हमें छुटकारा देकर हमें नया जन्म उद्धार के अनुभव में परमेश्वर लाया है। और वो जो कनान का अनुभव है, विजय मसीह जीवन का अनुभव है, उसमें परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और काफी साल के बाद जब यही जनता बेबीलोन कैप्टिविटी या बेबीलोन की गुलामी में चले गए, वहां से भी परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई करते हुए यरूशलेम में जब वापस लाया, काफी साल के बाद परमेश्वर का वचन ये संदेश देता है उनको, यानी जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, कलीसिया संगति में जाते हैं, प्रार्थना, आराधना, उपासना करते हैं, ऐसे विश्वासियों को खास करके पवित्र आत्मा इस वचन के भाग से संदेश देता है, एक क्षण रुककर अपने आत्मिक जीवन को परखो। इस वचन के अनुसार आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके कलीसिया में जो सहभागिता है, आपकी सेवकाई और आपके आत्मिक जीवन को जरा परख कर देखना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन है या नहीं। क्योंकि इस वचन में वो कहता है
सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान दो, क्योंकि तुमने बहुत बोया परंतु कटनी के समय तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तुम बहुत खाते हो परंतु तुम्हारा पेट नहीं भरता। तुम बहुत पीते हो लेकिन तुम्हारा प्यास नहीं बुझता। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? आज इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में, इस आपदा के बीच में भी हमें बहुत सारे अवसर परमेश्वर देता है ऑनलाइन संगतियां करने का। यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, जूम, ग्लोबल मीट, सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, काफी संगतियों में, काफी प्रभु के दासों के द्वारा अच्छे अच्छे वचनों को, संदेशों को सुनने का परमेश्वर ने सुवर्ण अवसर दिया है। बहुत सारे वचनों को सुना है, बहुत सारे संगतियों में जाकर प्रार्थना, आराधना और गीतों को भी गाया है। उसके पश्चात परमेश्वर यहां पर आह्वान करता है, अपने जीवन को जरा परख कर देखो, अपने आत्मिक जीवन और चाल चलन को जरा परख कर देखो। जिन वचनों को आपने सुना है, जितनी प्रार्थना, आराधना और संगति किया है, क्या उसके अनुसार आपका जीवन फलवंत अवस्था में है? इज देयर ए स्पिरिचुअल फ्रूटफुलनेस इन योर लाइफ? वचन के अनुसार, उन संगतियों के अनुसार क्या एक आत्मिक फलवंत अवस्था में, समृद्ध अवस्था में आपका आत्मिक जीवन पाया जाता है? यहां पर उस समय के विश्वासियों को कहता है, तुमने बहुत बोया तो बहुत संगतियों में गए, बहुत प्रार्थना किया, बहुत गीतों को गाकर आराधना किया और वचनों को भी तुमने पाया है, लेकिन कटनी के समय, परिणाम के समय तुम्हारा अवस्था एकदम पतन अवस्था में दिखता है। तुमने बहुत खाया, बहुत पिया, पवित्र आत्मा के अनुभव से भरे हुए संगतियों में भी आप शामिल हुए, लेकिन एक आत्मिक जीवन एक शुष्क अवस्था में, सूखा, एक ड्राई अवस्था में पाया जाता है। अपनी चाल चलन को परखने के लिए परमेश्वर यहां पर आह्वान देता है। और उसके आखिरी भाग में कहता है, 6ठे वचन में, जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाले थैली में रखता है। जो भी कहीं कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कंपनी में काम करता है, जो भी पैसा मिलता है, कभी भी वो सिक्के हो या नोट हो, कभी भी एक फटे हुए थैली में या बटुए में कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पर वो पैसा रुकेगा नहीं, उस छेद या फटे हुए अवस्था से वो निकल जाएगा। इसलिए यहां पर कहता है कि मजदूरी कमाने वाला मजदूरी की कमाई छेद वाले थैली में रखता है क्या? कभी नहीं। तो हमारे आत्मिक जीवन के विषय में भी परमेश्वर कहता है, आपका आत्मिक जीवन एक थैले के समान है जिसमें काफी छेद हैं। वो एक ऐसे थैले के समान है जो फटा हुआ अवस्था में दिखाई पड़ता है। परमेश्वर बोलता है, अपने आत्मिक जीवन को आप जरा परखो, एनालाइज योर स्पिरिचुअल लाइफ, इवैल्यूएट योर स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ड ऑन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आत्मिक जीवन को परखना है। हम संगतियों में जाते हैं, प्रार्थनाओं, आराधनाओं में जाते हैं, परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को पाने हेतु निवेदन, प्रार्थना और विनती भी करते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, मैं आपको उन स्वर्गीय आशीषों से भरना चाहता हूं, लेकिन आपका जीवन उस फटे हुए थैले के समान है, उस थैले के समान है जिसमें काफी छिद्र और छेद है। मेरे आशीषों को वो थाम नहीं पाएगा, वो बहकर समाप्त हो जाएगा। उसलिए पहले आपके आत्मिक जीवन को परखना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए और पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भरने के लिए भी प्रार्थना, विनती और निवेदन करना बिल्कुल गलत नहीं है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उससे पहले परमेश्वर बोलता है, अपने आत्मिक जीवन को जरा परख कर देखो, क्या आपके उस आत्मिक जीवन वो फटे हुए थैले के समान है या थैला जिसमें काफी छेद है? ये छेद किसको दर्शाता है? हमारे आत्मिक जीवन में उन आशीषों को पाने के लिए जो रुकावट की बातें हैं, या आशीष पाने के बावजूद भी एक उन्नति, एक बढ़ोतरी में जो रुकावट की बातें हैं, उसको ये छेद दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने आपको चोट पहुंचाया है, लेकिन जैसा परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है, अगर पूरे हृदय से अगर आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, तो आपके थैले में छेद है। आपके आत्मिक जीवन को जरा परख कर देखना है। अगर किसी को आपने गलती से जाने अनजाने में अगर चोट पहुंचाया है, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा, और आपने उस व्यक्ति से क्षमा याचना नहीं किया है, तो परमेश्वर कहता है, मेरी उपस्थिति में आकर आराधना, प्रार्थना, उपासना करने की कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि आपका थैला एक फटे हुए अवस्था में है, आपके थैले में छेद है।
पहले उस व्यक्ति से जाकर आप क्षमा याचना करो। अगर किसी कारणवश किसी भी परिस्थिति में किसी और व्यक्ति का कोई धन बेईमानी रीति से आपने कमाया है या किसी और व्यक्ति का 1 रुपया भी आपके अकाउंट में है, तो अगर आपने उसको लौटाया नहीं है तो परमेश्वर की आत्मा कहती है आपका थैला उस छेद के अवस्था में है, आपका थैला फटा हुआ अवस्था में है। तो जिसको क्षमा करना है उसे क्षमा करना है, जिससे क्षमा की याचना करनी है उसके साथ इस प्रकार से निवेदन करना है। और बेईमानी से गलती से कमाया हुआ कोई भी पैसा अगर आपके पास है, धन है, उसे लौटाना है। वो आपके नाते रिश्तेदार का पैसा होगा, वो आपके कलीसिया का धनराशि होगा, या आपके पड़ोसी का कोई धन या कोई वस्तु होगा, या सरकार को देने वाला, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स का नवंबर 30 को आखिरी दिनांक है, उससे पहले जो कर सरकार को देना है, क्या बिना कटौती के बिना बेईमानी के आपने वो दिया है। इन बातों को परखने के बाद, इन बातों से पश्चाताप करते हुए, इन बातों से मन फिरते हुए जब परमेश्वर की उपस्थिति में आके आप प्रार्थना, आराधना, विनती, निवेदन और वचन का अध्ययन करोगे तो स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर भर देगा। अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर यही सवाल हमसे भी करता है, आपका जीवन उस थैले के समान है जिसमें काफी छेद है। परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा का सामर्थ, आत्मा का जो अभिषेक और आत्मा के दानों और वरदानों से आपको भरना चाहता है इन दिनों में। लेकिन उससे पहले अपने जीवन को, अपने चाल चलन को जरा परखो, जरा ध्यान दो, जरा सोचो क्या वचन के अनुसार आपका जीवन है। नहीं तो परमेश्वर उन बातों से मन फिरने का एक आह्वान देता है। परमेश्वर सबों को आशीष करना चाहता है, लेकिन जैसे कहते हैं कि पूरा रात होल नाइट प्रार्थना करने वाले लोग भी हैं, अच्छा अनुभव है। लेकिन अगर कोई पाप की बात या पाप के स्वभाव की बात आपके जीवन में है, जब आपने अभी तक मन नहीं फिरा है, तो परमेश्वर क्या कहता है, पूरी रात आराधना और प्रार्थना करने से अच्छा आप पूरी रात बैठकर उस थैले को सी लो, उस फटे हुए थैले को जिसमें छेद है उसको सी लो, और तत्क्षण जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर उसका जवाब देगा। उसका एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, एलिया भविष्यवक्ता के सामने जब बहुत सी संख्या में झूठे भविष्यवक्ता लोग ऊंचे आवाज में आवाजों को उठाते हुए स्तुति, आराधना अपने परमेश्वर की कर रहे थे, तो वहां पर अग्नि नहीं उतरा। लेकिन जो धर्मी मनुष्य, पवित्र जीवन जीने वाला एलिया ने, इतिहास कहता है सिर्फ आधा मिनट उसने प्रार्थना किया और स्वर्ग से अग्नि उतरकर वहां पर परमेश्वर का जलजलाहट को उन्होंने देखा। तो हमारा जीवन भी जब हम उस फटे हुए अवस्था या थैले में जो छेद है, हमारे जीवन में जो आत्मा वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा इन दिनों में हमारी गलतियों को, हमारे पाप की बातों को, पाप के स्वभावों को उजागर करके देता है, उससे नजर हटाते बिना, उसको अंगीकार करते हुए जब पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में आएंगे तो परमेश्वर हमें निश्चय आशीष देगा। और इनका यह जीवन ऐसा अवस्था में होने का कारण क्या है? इन्होंने बहुत बोया लेकिन कटौती के समय में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सा खाना खाया लेकिन इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने बहुत पानी पिया लेकिन ये प्यासे अवस्था में है, और इनका अवस्था उस छेद वाले थैले की अवस्था में है। इसका कारण दो वचन से 4 वचनों में परमेश्वर कहता है। हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 2 से 4 वचन, हग्गाई पहले अध्याय का 2 से 4 वचनों में परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हग्गाई भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। यानी वहां पर उनके आत्मिक जीवन में जो आशीष है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का जो लैक है, अभाव है, उसका कारण यहां पर बताता है ये लोग बड़े स्वार्थी मनोभाव से रहते हैं, स्वार्थी मनोभाव से कार्य करते हैं, और इनके जीवन में एक आलस का अनुभव भी है। परमेश्वर आज भी जनता को कहता है, तुम्हारा जो स्वार्थ है उससे तुम्हें मन फिरना है, तुम्हारा जो आलस का स्वभाव है उससे तुम्हें मन फिरना है, वरना तुम्हारा भी आत्मिक जीवन ऐसे अवस्था में चला जाएगा। वो लोग
अच्छे अच्छे मकानों में, अच्छे अच्छे घरों में रहते थे। आज की भाषा में कहेंगे तो अच्छे फ्लैट में, अच्छे बंगलों में, अच्छे इमारत में वो रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का मंदिर जो उजड़ा पड़ा है उसके विषय में उनको कोई जलजलाहट नहीं, उन्हें कोई कंसर्न नहीं। एजरा नबी की किताब 4 अध्याय का 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, एजरा नबी की किताब 4 अध्याय का 21 वचन में वहां पर राजा ने एक आज्ञा दिया कि ये जनता यरूशलेम में वापस जा सकती है, लेकिन वहां का शहरपना का निर्माण नहीं कर सकते, वहां के नगर का विकास वो नहीं कर सकते। लेकिन राजा ने ऐसा कभी आज्ञा नहीं दिया कि ये लोग अपने परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सकते। तो शहर ना बनाने की आज्ञा के पीछे इन्होंने अपने स्वार्थी स्वभाव से यह मान लिया कि हमें परमेश्वर के मंदिर को बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर चौथे वचन में क्या कहता है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि परमेश्वर का भवन उजड़ा पड़ा है? यही सवाल परमेश्वर की आत्मा हमसे भी करती है। हमें अपना जीवन परख कर देखना है, क्या हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, या परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन बिताते हैं? जब इन्होंने स्वार्थ और आलस में जीवन व्यतीत किया, इनका जीवन बहुत ही शुष्क और पतन की अवस्था में गया। इन्होंने बहुत सा खाना खाया, पेट नहीं भरा, पानी पिया, प्यासा अवस्था में है। उनका वो फटे हुए थैले या छेद वाले थैले की अवस्था में उनका जीवन है। उन्होंने बहुत कुछ बोया, आत्मिक जीवन में बहुत सी संगतियों को अटेंड किया, लेकिन आत्मिक जीवन में कोई जागृति और चेतना नहीं। और उसके 9 से 11 वचनों में क्या कहता है परमेश्वर, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है। जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की ओर दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्य और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर, जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर अकाल पड़ा है। परमेश्वर स्वयं कहता है, स्वर्ग से जो ओस में गिराता था, पृथ्वी में जो अन्न उपजता था, उसको मैंने स्वयं बंद कर दिया है। तो परमेश्वर ने अपना आशीष, अपना अभिषेक, अपना सामर्थ, अपना अंगीकार का जो प्रमाण पत्र इस जनता को नहीं दिया, उसका कारण कहता है कि वे अपने जीवन से बढ़कर और कुछ को समझते नहीं थे। वो एक सेल्फिशनेस और स्वार्थ मनोभाव से जीते थे। परमेश्वर का भवन जब उजड़ा पड़ा था, एजरा 4 के 21 में हमने देखा कि राजा ने मंदिर ना बनाने का ऐसा कोई आज्ञा नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं समझ लिया कि हम अपने अच्छे मकानों में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का मंदिर उजड़ा पड़ा है तो भी हमें उससे कोई जलजलाहट की बात नहीं है। और परमेश्वर यही बात उनके विरोध में कहता है कि तुम स्वार्थ मनोभाव से रहते हो, तुम आलस में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के मंदिर के हेतु कुछ नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन उजड़ा अवस्था में है। एक अकाल का अनुभव तुम्हारे जीवन में आया है। तो जब भी ऐसा हताशा, निराशा और अकाल का अनुभव हमारे जीवनों में भी आता है, तो हमें परमेश्वर से पूछना है, विनती निवेदन करना है, परमेश्वर तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे मुझे पश्चाताप करना है, मन फिरना है और परमेश्वर की ओर मुझे आना है? और जब पश्चाताप के मनोभाव में हम आते हैं, परमेश्वर निश्चय आशीष देता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, नीति वचन 10 अध्याय का 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन 10 अध्याय का 22 वचन, वहां पर कहता है, धन तो यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो जो धन है, आशीष है, परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। तो धन पुराने नियम में हो या नया नियम में हो, वो परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही मिलता है। लेकिन पुराने नियम के आशीष और नए नियम की आशीष में जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो नींव की एक अंतर की बात है, हमें वो जानना बहुत अनिवार्य है। पुराने नियम में जो भक्तों को जो आशीष मिलता था, वो एक सांसारिक आशीष था। भौतिक और आर्थिक आशीषों को इस्राएल जनता को मिला। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28 अध्याय का 1 से 14 वचन जब हम पढ़ेंगे,
वहां पर परमेश्वर कहता है, जब तुम मेरी व्यवस्थाओं के अनुसार चलोगे, जब तुम मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, मैं संसार के आर्थिक और भौतिक आशीषों से तुम्हें भर दूंगा। अब्राहम का जीवन देखो, वो एक बड़ा धनवान व्यक्ति था। योब का जीवन देखो, वो भी एक अमीर व्यक्ति था। दाऊद राजा के विषय में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे भी संसारिक बहुतायत की आशीषों से आशीषित किया। लेकिन जब नया नियम में आते हैं तो भौतिक, संसारिक और आर्थिक आशीषों से बढ़कर परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों से भरना चाहता है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से भरना चाहता है। निश्चय हमारी जरूरत की सारी बातें, भौतिक, आर्थिक और सांसारिक बातों को परमेश्वर समय अनुसार हमें देगा, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है, हमारी जो प्रायोरिटी है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अर्थात आत्मिक आशीषों को पाने के लिए होना चाहिए। नया नियम में अगर यीशु का जीवन देखोगे या यीशु मसीह के चेलों का जीवन, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, मत्ती, अंद्रियास, इन लोगों का जीवन सर्वसाधारण हो सकता है, उनके पास अधिक धन ना हो, ऐसे अवस्था में है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक आशीषों से आशीषित किया। तो पुराने नियम में अमीर बनना या धनवान होना या संसार की आशीषों को पाना उनकी प्राथमिकता थी, तो नया नियम में उससे बढ़कर आत्मिक आशीषों से परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। तो अगर आत्मिक आशीषों का भी हमारे जीवन में अभाव है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को जरा ध्यान दो, जरा परखो, उसके बारे में सोचो। जिन बातों का परिवर्तन आपके जीवन में लाना है, उसको लाना अनिवार्य है। पाप की बातों से आपको पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के हेतु, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के हेतु आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सोलोमन राजा या सुलेमान राजा के विषय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पहला राजा 6 अध्याय का 38 वचन में वो कहता है, सुलेमान राजा ने लगभग 7 साल लगाए परमेश्वर का आलय और मंदिर बनाने के लिए। अच्छा है, सुलेमान राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन उसने मंदिर बनाने के लिए, आलय बनाने के लिए 7 साल लगाए परमेश्वर का वो भवन तैयार करने के लिए। लेकिन अपने लिए एक स्वयं का एक पैलेस, एक इमारत, एक राजमहल बनाने के लिए उसका अगला वचन कहता है, पहला राजा 7 अध्याय का पहला वचन, कि उसने 13 साल लगाए अपने लिए एक राजमहल बनाने के लिए। यहां पर हम अंतर देख सकते हैं। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए अगर उसने 7 साल लगाए, उससे बढ़कर एक आलीशान राजमहल अपने स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने 13 साल लगाए। तो वहां पर उसकी प्राथमिकता क्या है? जी हां, उसने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण तो किया, लेकिन उससे बढ़कर उसका स्वार्थ मनोभाव वहां पर दिखता है कि वह अपने राज्य, अपने महल को परमेश्वर के मंदिर से अधिक उसने प्रायोरिटी और प्राथमिकता दिया, और उसका पतन हम जानते हैं। अंत में वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। तो उन बातों से परमेश्वर हमें भी चेतावनी देता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर, हमारे पारिवारिक जीवन से बढ़कर, हमारे नाते रिश्तेदार और संपत्ति से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 21 वचन में पौलुस आम विश्वासियों के विषय में नहीं कहता, वहां पर सेवकों के विषय में जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, पौलुस के साथ एक टीम के हेतु वो वचन के प्रचार के लिए जाते थे, उन साथी लोगों के विषय में वो कहता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं। एक आम अविश्वासी या विश्वासी के विषय में नहीं कहता, जो सेवकाई करते हैं, पौलुस के साथ वचन का प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को देखकर कहता है, इनमें से जो मेरा आत्मिक पुत्र तिमोथियुस है, उसको छोड़कर बाकी सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं। वो लोग पवित्र शास्त्र के वचनों का प्रचार करते हैं, प्रार्थना करके लोगों को चंगाई और छुटकारा देते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को और वचनों को सिखाते हैं, लेकिन वो स्वार्थ मनोभाव से करते हैं, अपने लिए धन कमाने के लिए, अपने लिए संपत्ति जमा करने के लिए, लोगों का प्रशंसा, आदर, ऑनर, रेस्पेक्ट पाने के लिए वो लोग करते हैं। पौलुस कहता है, तिमोथियुस ऐसा नहीं है। तिमोथियुस मेरे समान यीशु मसीह का अनुकरण करता है। वो एक स्वार्थ मनोभाव से नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीता है। तो सुलेमान के जीवन से हमें चेतावनी पाना है कि परमेश्वर के राज्य और उसके मंदिर
या उसकी महिमा के लिए हमें जीना है। और पौलुस के समान, तीमुथियुस के समान हमें स्वार्थ का खोजी ना बनते हुए, औरों के समान नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा के हेतु हमें जीना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसा जो स्वार्थ के मनोभाव से, ऐसे आलस के मनोभाव से हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे मन फिर सकते हैं और हमारा आत्मिक जीवन वापस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे हो सकता है, मैं 3 वचनों को बताना चाहता हूं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 वचन, कोलोसी 3 अध्याय का 2 वचन कहता है, तुम परमेश्वर के साथ पुनरुत्थान हुए हो, इस खातिर तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की चीजों पर लगाना है। निश्चय संसार में रहते हुए आपको आपका व्यक्तिगत जीवन, परिवार के लिए, कामकाज के लिए निश्चय जाना पड़ता है। बच्चों और विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना है, बड़ों को अपने कामकाज पर भी ध्यान देना है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा वहां पर कहता है पौलुस के द्वारा, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की चीजों पर लगाना है। यानी संसार की बातों का आप इस्तेमाल करते हो, संसार में आपको रहना है, आपका जीवनचर्या आपको बढ़ाना है, लेकिन आपका मन सदैव स्वर्ग की बातों पर लगना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन प्राप्त करते हुए, प्रार्थना में, आराधना में, उपासना में, संगति में आपको बने रहते हुए आपका ये मन संसार या दुनियादारी की बातों पर नहीं, स्वर्ग की चीजों पर लगाना है। ऐसा है तो आप स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सकते हो। मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन कहता है, मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, सबसे पहले अगर तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हो तो तुम्हें जो भी जरूरत की बातें हैं, वहां पर हम देखते हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, आपकी जो भी जरूरतें हैं, हो सकता है आपके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, आपको एक अच्छा व्यवसाय या जॉब की बात हो, या आपके दिनचर्या की बात हो, उन सब की बातों का चलाने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन पहले आपको परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है, संसार के आशीषों की खोज करनी नहीं है, संसार के भलाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की अगर आप खोज करते हो तो आपके जरूरत की हर एक बातें समय के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ देगा। और 1 शमूएल 2 अध्याय का 30 वचन बहुत अनोखा वचन है, उसको स्मरण करने के लिए भी बहुत आसान बात है। 1230 1 शमूएल 2 अध्याय का 30 वचन, वो कहता है, जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसे निश्चय आदर करता है। तो अगर हमारे जीवन में वो कोई भी रल्म्स हो, हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, कामकाज के क्षेत्र में, कलीसिया में, सेवकाई में, अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीते हैं, तो परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा कहता है परमेश्वर भी उन्हें आदर करता है। तो परमेश्वर के लिए जीने वाले व्यक्ति का परमेश्वर कभी हाथ नहीं छोड़ता है। तो यहां पर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हुए परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जीने के लिए एक आह्वान हमें देता है। ऐसा है तो पुराने नियम की जो जनता है, उनका जो आत्मिक अवस्था था, उससे बढ़कर एक नए आशीष के अनुभव में परमेश्वर इन दिनों में भी हमें निश्चय लेके जाएगा। और उसका 7 और 8 वचन जब पढ़ेंगे, हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब 1 अध्याय का 7 और 8 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपनी चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। और यहोवा का यही वचन है। यानी परमेश्वर का भवन जो उजड़ा अवस्था में है, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए एक आह्वान, एक चुनौती, एक अगुवाई परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर देता है। तो पुराने नियम में जो सुलेमान के द्वारा जो भवन बनाया गया, वो तोड़ा गया और अभी एक उजड़ा पड़ा हुआ अवस्था में है, उसको बनाने के लिए परमेश्वर बोलता है, तुम तो अच्छे छत वाले मकान में रहते हो, लेकिन परमेश्वर का भवन उजड़ा पड़ा है, क्या उसके लिए आप यत्न प्रयत्न परिश्रम नहीं करोगे? लेकिन नया नियम में जब आते हैं, हमें इसका आत्मिक सच्चाई जानना जरूरी है। आज परमेश्वर का जो आलय है, परमेश्वर का जो भवन या मंदिर है, वो कोई बिल्डिंग, चर्च हॉल या इमारत नहीं है। कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का शरीर बताया गया है। चर्च इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट।
परमेश्वर उस शरीर का सिराना है और शरीर या कलीसिया परमेश्वर का शरीर है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। तो परमेश्वर का मंदिर क्या है? पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन में पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी आज पवित्र आत्मा का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर क्या है? आपका और मेरा शरीर। अगर हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया है, तो यीशु की जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो हमारे शरीर में वास करती है। तो हमारे शरीर को पवित्रताई और सिद्धताई में बढ़ाते हुए एक पवित्र जीवन की बाट जोने के लिए परमेश्वर हमें संदेश देता है। और जब हम आराधना के लिए आते हैं, सिर्फ इतवार के दिन आराधना नहीं करना है, बल्कि हर एक दिन हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। परमेश्वर हमसे यह चाहत रखता है। यूहन्ना 4 अध्याय का 23 और 24 वचन में समरिया स्त्री को यीशु मसीह ने कहा, इस पहाड़ी पर या उस पहाड़ी पर आराधना करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा समय आ रहा है जब लोग परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। फादर सीक्स फॉर वर्शिपर्स। परमेश्वर, स्वर्ग का पिता परमेश्वर आराधना करने वालों को खोजता है, और परमेश्वर आत्मा है। इसके लिए जो भी परमेश्वर की आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। तो सिर्फ गीतों के द्वारा, अच्छे संगीत उपकरणों के द्वारा आराधना करने की सिर्फ बात नहीं करता। नया नियम में हमें सच्ची आत्मिक आराधना क्या है वो जानना बहुत अनिवार्य है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री पहले 12 अध्याय का पहला वचन में पौलुस कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और अंग्रेजी परिभाषा में कहता है, यही आत्मिक आराधना है। तो अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की सच्चे रीति से आत्मिक आराधना करना चाहता है, पौलुस कहता है, तुम्हारा जो शरीर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे तुम जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान के अनुसार चढ़ाओ। पुराने नियम में जब लोग बलिदान चढ़ाने के लिए आते थे, तब वो एक जानवर को बलि चढ़ाते हुए, जानवर की हत्या करते हुए, उसको मरे हुए अवस्था में टुकड़े टुकड़े करते हुए बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, नए नियम के विश्वासियों को इस प्रकार से बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेमना यीशु मसीह बलिदान हुआ है। लेकिन हर एक विश्वासियों को अपने शरीरों को जीवित बलिदान चढ़ाना है, यानी मरा हुआ अवस्था में नहीं। जब परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है, आप जीवित अवस्था में पाए जाते हो, तब अपने शरीरों को परमेश्वर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान के अनुसार आपको चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? मेरे शरीर के हर एक अंगों को, मेरा जो जीभ है, मेरे जो होठ है, मेरा जो कान है, मेरी जो आंखें हैं, मेरे हाथ पैर है, मुझे एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के अनुसार चढ़ाना है। इसका मतलब मैं अपने मुख को, अपने जीभ को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, दुनियादारी की बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका इस्तेमाल मैं परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए करूंगा, परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाने के लिए, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए मैं इस जीभ का, इस होठों का, इस मुख का प्रयोग करूंगा। मेरे कानों का प्रयोग दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरी आंखों को मैं दुनियादारी की जो म्लेच्छ बातों को देखने के लिए नहीं, परमेश्वर को भावने वाला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बातें हैं उसको देखने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। मेरी हाथों का इस्तेमाल मैं बेईमानी से पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिश्रम से परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए यत्न करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। इस प्रकार से हम अपने शरीर के हर एक अंगों को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के अनुसार जब हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं, पौलुस यहां पर कहता है, वो परमेश्वर के नजरिए में एक आत्मिक आराधना है। गीत गाना अच्छी बात है, संगीत उपकरणों को इस्तेमाल करना अच्छी बात है, गवाही देना भी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले चाहता है हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ
एक बलिदान के रीति से चढ़ाना है। तो हग्गाई भविष्यवक्ता जब कहता है कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर उजड़े हुए अवस्था में है, इसका मतलब नया नियम में परमेश्वर का मंदिर जो शरीर है वो उजड़ा हुआ अवस्था में नहीं होना चाहिए। यहां पर जैसे पौलुस अपने शरीर को आराधना के हेतु चढ़ाता था, बलिदान के हेतु चढ़ाता था, हमें भी हमारे शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और पुराने नियम का जो टेम्पल, आलय या मंदिर, उसका नया नियम का अर्थ हम एक नया नियम की कलीसिया के रीति से भी जान सकते हैं। कलीसिया परमेश्वर बनाता है। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाता हूं और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। और यहां पर हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 7 और 8 वचन में देखते हैं कि उस मंदिर का नींव तो उन्होंने डाल दिया। बाबिलोन की गुलामी से जब वो यरूशलेम में वापस आए, लगभग 16 साल बीत गए। उन्होंने जो फाउंडेशन है, उन्होंने जो उसका नींव तो डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो इमारत है, वो अभी तक उन्होंने नहीं बनाया था। इसलिए परमेश्वर की आत्मा उनको अगुवाई करता है कि नींव डालने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको आत्मिक जीवन बनाना है। इसी के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा, उस वचन को मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 28 से 30 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 28 से 30 वचनों में कहता है यीशु मसीह, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाले पर तैयार ना हो सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसका टट्टा उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा लेकिन उसको पूरा तैयार नहीं कर सकता। अगर आप ध्यान से देखोगे, यीशु मसीह ने जो ये उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति इमारत बनाना आरंभ करता है, उसका फाउंडेशन और नींव तो उसने डाला है, लेकिन उस इमारत को वो पूरा नहीं कर पाता। ये यीशु मसीह एक अनोखे वचन के भाग में कहता है। इसका जो 25 से 33 वचन अब जब पढ़ोगे, वहां पर यीशु मसीह शिष्यत्व का उपदेश, यीशु मसीह का एक सच्चा चेला किस प्रकार से बन सकते हैं, उसकी जो कंडीशंस है, शर्त है, उसके विषय में बताता है। उसका 26 वचन कहता है यीशु मसीह, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता। यीशु मसीह अपना पहला शर्त क्या बताता है, तुम्हें अपने माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार जनों से बढ़कर यीशु मसीह से अगर प्रेम करोगे तभी तुम यीशु मसीह का सच्चा चेला बन पाओगे। और उसका 27 वचन कहता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और ना मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं बन सकता। यानी अपने स्वार्थ मनोभाव से भी बढ़कर, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं से बढ़कर परमेश्वर से जो प्रेम करता है वही प्रभु का सच्चा चेला बन सकता है। और उसका 33 वचन कहता है, लूका 14 अध्याय का 33 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला बन नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें सांसारिक, भौतिक और आर्थिक आशीषें दिया होगा, लेकिन उसे अपना ना समझते हुए, परमेश्वर का देन समझते हुए, उन आशीषों से बढ़कर, उन दानों से बढ़कर दाता जो परमेश्वर है उससे अगर हम प्रेम करेंगे तभी हम प्रभु का सच्चा चेला बन पाएंगे। यानी अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने स्वार्थ, अभिलाषा और इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर ने जो भी संपत्ति और आशीषें दिया है उससे बढ़कर अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम प्रभु का सच्चा चेला कहलाएंगे। और उसके बीच में यह वचन कहता है कि चेला बनने के लिए आपको उसका हिसाब लगाना अनिवार्य है। एक व्यक्ति ने नींव डाला लेकिन उसको अगर पूरा नहीं कर पाता है तो लोग उसका ठट्टा उड़ाएंगे। और नींव की बातें क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 1 से 3 वचन जब पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय का 1 से 3 वचनों में हम देखते हैं, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें या नींव की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें सिर्फ नींव डालना नहीं है, उसके ऊपर एक इमारत बनाना है। सिर्फ फाउंडेशन डालना नहीं है, आत्मिक जीवन में उसका सुपर स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहां पर जो नींव की बातें, आरंभ या फाउंडेशन की बातें क्या क्या है, मरे हुए कामों से तुम्हें मन फिरना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है,
बपतिस्मा, हाथ रखना, मरे हुए में से जी उठना और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव की बातें डालकर आपको रुकना नहीं है, वहां से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना है। यानी सिर्फ सुसमाचार पाकर, उद्धार पाकर, नया जन्म पाकर, बपतिस्मा लेकर कलीसिया में आना, आराधना करना सिर्फ परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु का एक सच्चा चेला बनकर जीने के लिए, डिसाइपलशिप का जो डॉक्ट्रिन, उपदेश है, उसको थामते हुए प्रभु का एक सच्चा चेला बनकर जीना परमेश्वर की इच्छा है। सुसमाचार, पश्चाताप, विश्वास, बपतिस्मा, ये सब अगर नींव की बातें हैं, तो प्रभु का चेला बनने का जो उपदेश है, वो इमारत बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हग्गाई ने जो वचन दिया, वहां पर कहता है कि तुमने नींव तो डाला लेकिन उस इमारत को पूरा नहीं कर पाए। तो हमें उस बातों से चेतावनी लेना है और इन दिनों में परमेश्वर जो भी हमारे विषय में इच्छा रखता है उसके अनुसार हमें बढ़ना है। और वहां पर एक त्याग बलिदान की बात भी हम देखते हैं। हग्गाई उसके पहले अध्याय का जब 8 वचन हम पढ़ते हैं, हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का जो 8 वचन में कहता है, तुम्हें थोड़ा यत्न, प्रयत्न, परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा ताकि तुम परमेश्वर के मंदिर में योगदान दो करके। तो जहां पर कोई बलिदान की मनोभावना से काम करता है, जहां कहीं पर भी कोई एक सैक्रिफाइस की मनोभावना से काम करता है, परमेश्वर उस सेवकाई को निश्चय आशीष देता है। दूसरा इतिहास उसके 3 अध्याय का 1 वचन को जब हम पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 3 वर्स 1, दूसरा इतिहास 3 अध्याय का 1 वचन में परमेश्वर की आत्मा कहता है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के कलिहान में तैयार किया था। इस वचन में ध्यान से देखना, परमेश्वर ने सुलेमान को उसी स्थान पर परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए अगुवाई किया जहां पर अब्राहम ने अपने एक लौते बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ। मोरिया पर्वत में जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का सबसे कीमती, सबसे प्यारा इसहाक जो बेटे को भी वो त्याग देने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, उसी मोरिया पर्वत पर काफी सालों के बाद परमेश्वर बोलता है सुलेमान को, तुझे मंदिर वही बनाना है। यानी जहां पर अब्राहम के समान त्याग और बलिदान की भावना से लोग काम करते हैं, वहां पर परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की सेवकाई को परमेश्वर उत्थान करता है। और आगे कहता है, जहां पर दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नान के कलिहान को तैयार किया, उसके विषय में विवरण देने का समय नहीं है। दूसरा शमूएल उसके 24 अध्याय का 22 से 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं यबूसी और नान वहां पर जो बलि की वस्तुओं को, बलि के जो जानवरों को दाऊद राजा को मुफ्त में देने का प्रयास करता है। वहां पर दाऊद राजा जवाब देता है, मैं मुफ्त की कोई बात लेना नहीं चाहता। जो बलि की वस्तु है, बलि के जो जानवर है, उसको मैं दाम देकर खरीदूंगा क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाना चाहता हूं। अंग्रेजी में इस प्रकार से कहता है, आई विल नॉट ऑफर टू गॉड दैट कॉस्ट मी नथिंग। मुफ्त में कोई भी बलि मैं चढ़ाऊंगा नहीं। अपने समय को, अपने धन को, अपने धन राशि को, अपने एनर्जी को मैं त्यागते हुए, बलिदान करते हुए मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। तो दाऊद के समान बलिदान के मनोभाव से, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस में, और अब्राहम के समान त्याग बलिदान की भावना में जिस स्थान पर उन्होंने इस त्याग और बलिदान को दर्शाया, उसी स्थान में परमेश्वर ने कहा मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। और सुलेमान ने मोरिया पर्वत पर उसी यबूसी के ओरनान के कलिहान में परमेश्वर का मंदिर बनाया। तो इन दिनों में एक त्याग और बलिदान की भावना से, एक स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस से हमें आगे बढ़ना है। और अंत में जब हग्गाई भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की जनता को परमेश्वर के वचन के द्वारा अगुवाई किया, वहां पर 2 बातें देखते हैं। उसने परमेश्वर की जनता को रिब्यूक भी किया, एनकरेज भी किया। परमेश्वर के जनता को डांट फटकार भी लगाया, उन्हें मन फिरावट का संदेश भी दिया, उसी समय उनको उत्तेजना भी दिया। तो जिस वचन के संदेश में परमेश्वर की जनता को रिब्यूक भी मिलता है, एनकरेजमेंट भी मिलता है, डांट फटकार और पश्चाताप का संदेश भी मिलता है और उत्तेजना मिलता है, उसका परिणाम क्या होता है?
उसका 12 से 14 वचन जब पढ़ोगे, हग्गाई पहले अध्याय का 12 से 14 वचन, वहां पर जनता ने परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर का भय माना। ओबीडियंस एंड फियर ऑफ गॉड। जब परमेश्वर के अभिषेक के सामर्थ में प्रभु के दास ने वचन को बांटा और उनको मन फिरावट का संदेश दिया, उत्तेजना का संदेश दिया, उसका परिणाम क्या हुआ? वहां जनता परमेश्वर की आज्ञा पालन करने लगे और परमेश्वर का भय मानने लगे। और जब उन्होंने वचन का पालन किया और भय माना, परमेश्वर उनको वायदा क्या देता है? मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके अंतिम वचन में हम देखते हैं, बाबिलोन से यरूशलेम में आने के बावजूद, 16 साल बीतने के बावजूद भी जो मंदिर उजड़ा अवस्था में था, मंदिर का कोई काम नहीं हुआ था, उस काम में ये पूरे होशो आवाज के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जलजलाहट के साथ पूरी जनता, एक छोटा सा झुंड वहां पर मिलकर उस काम को उन्होंने आरंभ किया। यानी 16 साल से कोई रिवाइवल नहीं, कोई जागृति नहीं, कोई चेतना नहीं। हग्गाई भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा से भरकर जब वचन बांटा, लोग मन फिरावट के अनुभव में आए, लोग पश्चाताप के अनुभव में आए, परमेश्वर के वचन का पालन करने लगे, परमेश्वर का भय मानने लगे और परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। और 23 दिन के अंदर, अगर हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब उसके पहले अध्याय का पहला वचन और 14-15 वचन आप पढ़ोगे तो सिर्फ 23 दिन के अंतर्गत परमेश्वर के संदेश के द्वारा लोगों के बीच में एक बड़ा जागृति और चेतना आया और वो परमेश्वर का भवन बनाने लगे। और आज हमें भी अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु की कलीसिया और उस सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें आह्वान करता है। और जब उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर का भय माना, अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर का महिमा है, उस भवन में समा गया। तो हमारे जीवन में भी, हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, कलीसिया, सब में अगर परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी है तो वचनों का, आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए हमें इन दिनों में आगे बढ़ना है। तो प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। उस आगमन में जाने की तैयारी के साथ इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अंत में मैं सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम मिलकर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते। प्रभु जी, हमारे जीवन में किए गए सारे भलाई, उपकार, आत्मिक, आर्थिक और भौतिक आशीषों के लिए प्रभु हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हमें सुनाया दिया प्रभु जी, मन फिरावट और पश्चाताप का जो संदेश है, हमारे जीवन में जो कमी गट्टी की बातें हैं उसको प्रभु जी अंगीकार करते हुए, उससे मन फिरते हुए प्रभु हमें जो सेवकाई तूने सौंपा है इन अंत के दिनों में, उसमें विश्वास योग्यता के साथ बढ़ने के लिए प्रभु जी तू मदद करना। प्रभु जी, आर्थिक और भौतिक आशीषों से बढ़कर आत्मिक आशीषों को पाने हेतु उस इच्छा और अभिलाषा से बढ़ने के लिए प्रभु हमें तू मदद करना। प्रभु जी, हमारे शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान, एक आत्मिक आराधना हेतु चढ़ाने के लिए प्रभु जी हमें तू मदद करना। हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको पवित्र और पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी तू मदद करना। और जैसा हग्गाई के संदेश के द्वारा वहां पर एक बड़ा जागृति, चेतना और रिवाइवल आया, प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में एक बड़ा जागृति, छुटकारा और शांति तू भेजना। प्रार्थना सुना, आशीष दे, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता, धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष